आवाज आ रही है भाई की? ठीक। जी बिल्कुल आ रही। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से जय मसीह की। और प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमको एक और बार इकट्ठा होने का मौका दिया। और शारीरिक तौर से तो नहीं, लेकिन आत्मिक तौर से प्रभु ने हम सबको एक मन रखा है। तो आज के विषय पर हम जाने से पहले प्रभु के वचन पर के एक भाग को हम पढ़ेंगे। निर्गमन की किताब और उसका 37 अध्याय और उसका 1 वचन से 9 वचन तक। कोई भाई या बहन पढ़ने में सहायता कर सकता है तो प्रभु की महिमा हो। भाई अश्वनी भाई का लगता है उन्होंने लीव कर दिया है। हम्म। तो निर्गमन 37 अध्याय जी भाई। 1 से लेके 9 वचन। 1 से लेके 9 तक। जी। फिर बसलेल ने बबूल की लकड़ी का संदूक बनाया। उसकी लंबाई 2.5 हाथ, चौड़ाई 1.5 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ की थी। और उसने उसको भीतर बाहर चोखे सोने से मढ़ा और उसके चारों ओर सोने की बाड़ बनाई। और उसके चारों पायों पर लगाने को उसने सोने के 4 कड़े ढाले। 2 कड़े एक अलंग और 2 कड़े दूसरी अलंग पर लगे। फिर उसने बबूल के डंडे बनाए और उन्हें सोने से मढ़ा और उनको सोने संदूक की दोनों अलंगों के कड़ों में डाला कि उनके बल संदूक उठाया जाए। फिर उसने चोखे सोने की के प्रायश्चित वाले ढकने को बनाया। उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की थी। और उसने सोना गढ़कर 2 करूब प्रायश्चित के ढकने के दोनों सिरों पर बनाए। एक करूब तो एक सिरे पर और दूसरा करूब दूसरे सिरे पर बना। उसने उनको प्रायश्चित के ढकने के साथ एक ही टुकड़े के दोनों सिरों पर बनाया। और करूबों के पंख ऊपर को फैले हुए बने और उन पंखों से प्रायश्चित का ढकना ढपा हुआ बना। और उनके मुख आमने सामने और प्रायश्चित के ढकने की ओर किए हुए बने। प्रभु पढ़े गए वचन पर आशीष दे। और परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं कि प्रभु की वाचा का जो संदूक, निर्गमन में हम इस विषय में पढ़ते हैं, तो ये जो वाचा का संदूक जब बनाया गया तो बड़ी ही सफाई के साथ यहाँ पर प्रभु ने अपने दास बसलेल को आज्ञा दिया बबूल की ही लकड़ी बना। फिर उसके बाद यहाँ पर बताया गया उसकी लंबाई 2.5 हाथ, चौड़ाई 1.5 हाथ, ऊंचाई 1.5 हाथ और भीतर बाहर सोने से मढ़ना। उसके बाद इसमें चारों ओर कड़े लगाना, 2 कड़े लगाना, फिर बबूल की लकड़ी के डंडे बनाना। ये सारी चीजें जब मैं इस बात को पढ़ रहा था तो प्रभु ने बड़ी अद्भुत रीति से एक बात को समझाया कि ये जो वाचा का संदूक है, बाइबल के अंदर अलग अलग नामों से प्रकट किया गया। इस वाचा के संदूक को कई नामों से प्रदर्शित किया गया बाइबल के अंदर। जिस प्रकार से कई जगह पर कहा गया साक्षी पात्र का संदूक, एक जगह पर कहा गया वाचा का संदूक, एक जगह पर कहा गया प्रभु यहोवा का संदूक, और एक स्थान पर तो ऐसा लिखा है पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा का संदूक, ऐसा बाइबल लिखती है। तो जब ये वाचा के संदूक के विषय में मैं पढ़ रहा था और जब मैंने इस बात को देखा, इस वाचा के संदूक का कितना महत्व पुराने नियम में दिया गया और कितनी पवित्रता के साथ इस संदूक को रखा गया और कितनी ही प्रभु के भय में रहकर के इस संदूक के आसपास के लोग रहा करते थे। तो ये पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा का संदूक है, पूरी पृथ्वी भर के लोगों के लिए प्रभु यहोवा का संदूक।
जहां पर हम पढ़ते हैं विशेष करके यहोशू की किताब में और उसके 3 अध्याय में, जब हम देखते हैं 3 अध्याय के 13 वचन में, वहां पर बोला गया पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा का संदूक, ये वाचा का संदूक नाम दिया गया। और भी बहुत सारे नाम इस संदूक के विषय में बताए गए बाइबल के अंदर। जैसे देखते हैं कि इस संदूक का नाम दिया गया यहोशू की किताब 3 अध्याय और उसका 13 पद में, जिस समय पृथ्वी भर के यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजकों के पांव यरदन नदी के जल में पड़ेंगे, उस समय यरदन का ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा और ढेर ढेर होकर ठहरा रहेगा। ये नाम दिए गए पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा का संदूक, परमेश्वर का संदूक, पवित्र संदूक और सामर्थ का संदूक। और इस संदूक के विषय में बाइबल बताती है कि ये संदूक वर्तमान समय में आपके और मेरे जीवन को प्रदर्शित करता है। किस नाम से लोग हमको पुकारते हैं, किस नाम से हमारी उपमा देते हैं। क्या लोग हमको ये कहते हैं कि ये परमेश्वर के लोग हैं, या परमेश्वर का जन, या परमेश्वर का भक्त, या परमेश्वर का पवित्र जन, ऐसा करके बाइबल में संबोधित किया गया है। और हम देखते हैं कि इस संदूक के बनाने के विषय में बबूल की लकड़ी, जिसका गुण क्या है, बबूल की लकड़ी का एक ही गुण है, कड़वी होती है। बबूल की लकड़ी के अंदर एक ही चीज है, उसमें बहुत सारे कांटे होते हैं। बबूल की लकड़ी का एक ही स्वभाव है, क्या अच्छी नहीं दिखती बिल्कुल। लेकिन परमेश्वर ने उस बबूल की लकड़ी के विषय में उपयोग करने के लिए बोला और भीतर बाहर चौके सोने से मढ़ने के लिए बोला। और इस संदूक के विषय में जब हम देखें तो ये एक चीज और दर्शाता है, ये संदूक आपके और मेरे विषय में और हमारे प्रभु यीशु मसीह के रूप को भी ये संदूक प्रकट करता है। इसलिए बाइबल में बताते हैं कि हम मसीह में अंश अंश करके बढ़ते जाए, प्रभु यीशु मसीह के उस स्वरूप में बढ़ते जाना, उसकी सिद्धता में बढ़ते जाना। जैसा मत्ती 5:48 में हम पढ़ते हैं कि इसलिए कि चाहिए कि सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। प्रभु यीशु मसीह मनुष्यत्व के और उस मसीह के ईश्वरीय स्वभाव को ये संदूक दिखाता है। लकड़ी जो है प्रभु यीशु मसीह के इस धरती पर आने के बात को दर्शाती है। मनुष्य रूप लेकर के प्रभु यीशु मसीह धरती पर आए और जो उसके ऊपर सोना मढ़ा गया, जो उसके ऊपर कारीगरी की गई, वो कारीगरी ईश्वरीय को दिखाती है, परमेश्वर के पराक्रम को, परमेश्वर की सामर्थ को वो प्रकट करती है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं 37 अध्याय के निर्गमन 37 अध्याय के 2 वचन में, उसने उसको भीतर बाहर चोखे सोने से मढ़ा और उसके चारों ओर सोने की बाड़ बनाई। यह संदूक अंदर से भी सोने से मढ़ा गया था और बाहर से। प्रभु यीशु मसीह के जीवन को यदि हम देखें तो बाहरी रूप से भी परमेश्वर की सामर्थ उनके अंदर दिखाई पड़ती थी और अंदर से भी परमेश्वर की सामर्थ उनके अंदर से प्रकट होती। इसीलिए तो जो निकोदेमुस व्यक्ति था यूहन्ना 3 अध्याय में, उस बात को समझा और समझने के बाद एक ही बात बोलता है कि यदि परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं होता तो तुम ये काम नहीं कर सकते। उस बात को हम देख लेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 3 अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 3 अध्याय को जब हम देखेंगे तो वहां पर निकोदेमुस प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के क्या कहता है, 3 अध्याय का 2 पद। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा,
हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। यदि परमेश्वर उसके साथ नहीं है तो नहीं दिखा सकता। निकोदेमुस ने, यहाँ पर हम देखते हैं कि निकोदेमुस के विषय में बहुत सारी बातें हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, लेकिन एक बात जो प्रभु ने मुझे समझाई, वाचा के संदूक को जिस रीति से अंदर और बाहर से सोने से मढ़ा गया था, वो सोना वास्तविक रूप में प्रभु यीशु मसीह की ईश्वरीय परिपक्वता को दिखाता है, ईश्वरीय सामर्थ्य को प्रकट करता है, ईश्वरीय पवित्रता को प्रकट करता है, बाहर से भी और अंदर से भी। इसीलिए ऐसा महान निकोदेमुस जो गुरु था शास्त्री फरीसियों का, गुरु होकर के भी एक बात उन्होंने समझी कि जब तक परमेश्वर परमेश्वर की ओर से नहीं होता, तब तक कोई चिन्ह और कुछ काम नहीं कर पाते। निकोदेमुस ने प्रभु यीशु मसीह के अंदर उस बात को देखा और बाहरी रूप से भी उस बात को देखा। इसीलिए इस बात को बोला कि क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। और परमेश्वर आपके और मेरे जीवन से भी एक ही बात चाहता है कि हम भी जिस रीति से बाहर से हम परमेश्वर के लिए पवित्रता रखते हैं, बाहर से, बाहरी तौर से, बाहरी जीवन से, बाहर के स्वभाव से, हमारा जो स्वभाव जो हम आमने सामने देखते हैं एक दूसरे का, हमारा जो बात करने का तरीका, हमारा जो बोलने का, देखने का, हर एक चीज जो हम बाहर देख रहे हैं दूसरे लोग, क्या वही सेम टू सेम चीज हमारे अंदर भी पाई जाती है? क्या वही चीज सेम टू सेम हमारे अंदर भी मिलेगी? बाहर हम कहते हैं, बाहर की तौर से तो हम कहते हैं हम बहुत नम्र है, हम बहुत दीन है, मैं बहुत अच्छा हूँ, ये हूँ, वो हूँ, बहुत सारी चीजें हैं। मैं प्रभु का भय मानता हूँ, मैं प्रभु के लिए ये करता हूँ। क्या अंदर से भी वही चीजें हैं क्या? इसलिए जब इजराइल लोगों को परमेश्वर ने देखा, बाद में वो बिगड़ गए। और बाइबल बताती है, यिर्मयाह की किताब में यहाँ तक प्रभु बोलता है कि ये लोग मुंह से तो मेरा आदर करते हैं, लेकिन इनका मन मुझसे बहुत दूर है। ये जो वाचा का संदूक था, आज के वर्तमान समय में, अभी के समय में आप और मैं हैं। क्या आप और मैं वही पवित्रता से मढ़े गए? बाहर की पवित्रता और अंदर की पवित्रता क्या हमारी एक जैसी दिखाई पड़ती है? ये सोना उस पवित्रता को दिखाता है। इसीलिए ये बात प्रभु ने मुझे समझाई कि जिस प्रकार से निकोदेमुस ने प्रभु यीशु मसीह के अंदर और बाहर ये चीज देखी, क्या आपके और मेरे जीवन में भी ये चीज पाई जाती है? इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 5:48 में, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हम सीख सकते हैं। और इस मूसा के इस दर्शन में जो संदूक बनाने के विषय में हम देखते हैं निर्गमन के अंदर, कि वो बाहर और भीतर चोखे सोने से मढ़ा गया। और यहाँ पर हम देखते हैं एक और चीज इस संदूक के साथ जोड़ी गई है। पवित्र स्थान में संदूक और प्रायश्चित का ढकना, ये दूसरी चीज है। क्या हम उस पवित्र स्थान में हैं? क्या हम उस स्वर्ग को प्रकट कर रहे हैं? बाइबल में जहां जहां संदूक गया, जहां जहां संदूक पहुंचा, वहां वहां परमेश्वर स्वर्ग को प्रकट किया, ईश्वरीयत्व को प्रकट किया, अपनी सुगंध को फैलाया। हाँ, प्रभु यीशु मसीह जहां भी गए, जिस भी देश में गए, जिस भी राज्य में गए, जिस समय थे, उस समय में उन्होंने अपनी एक सुगंध को फैला दी। जैसा वो बाइबल एक गीत है ना,
इत्र के जैसा है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहान में। तो ये संदूक जहां था वहां पवित्रता, ये संदूक जहां जहां गया वहां वहां पवित्रता लेकर के गया। ये संदूक जहां रखा गया वहां पवित्रता रुक गई, वास कर गई। जिस घर में गया उस घर के लिए आशीष बन गया। हाँ, क्या आपका और मेरा जीवन इस प्रकार का संदूक के जैसा है कि जहां प्रभु हमको लेके जाए वहां पवित्रता हमारे साथ साथ हो और वो वहीं ठहरे? ये संदूक की ये खास बात थी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि संदूक चोखे सोने से मढ़ा गया, और दूसरी बात, जहां गया वहां पवित्रता आ गई, वहां सिद्धता आ गई, कोई दोष नहीं ढूंढ पाया। ये है संदूक की खासियत। इसलिए इस संदूक को बड़ी ही सफाई के साथ बनाया गया। लंबाई 2.5 हाथ, चौड़ाई 1.5 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ। इसकी जो लंबाई है वो 2.5 हाथ रखी गई। लंबाई यानी हाइट। ये हाइट का भी एक मतलब है। क्या हम परमेश्वर को अपने जीवन में सबसे ऊंचा स्थान दे रहे हैं अपने जीवन में? एक और बात प्रभु ने मुझे इस संदूक के विषय में समझाई। निर्गमन 37 अध्याय 7 वचन एक बार भाई 6 वचन एक बार पढ़ दीजिए। फिर निर्गमन उसने हाँ, फिर उसने चोखे सोने को के प्रायश्चित वाले ढकने को बनाया। उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की थी। और उसने सोना का ठीक भाई। ये प्रायश्चित का ढकना बनाया गया। पहले संदूक बनाया गया, उसको सोने से मढ़ा गया, और ये जो प्रायश्चित का जो ढकना बनाया गया, ये प्रायश्चित का जो ढकना है आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर की उस उपस्थिति को दिखाता है। और ये सोना, ये जो प्रायश्चित का ढकना बनाया गया, इसके बारे में बताया गया है सोने को गढ़कर बनाया गया। सोने सोने के एक पूरे चोखे सोने के प्रायश्चित के ढकने को बनाया, जिसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की। और ये ढकना आपके और मेरे उस प्रायश्चित को दिखाता है जो आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले, 20 साल पहले, 50 साल पहले जो प्रायश्चित हमने प्रभु के लिए किया था, क्या वही प्रायश्चित आज भी है हमारे जीवन में? इसीलिए ये ढकना इजरायली लोगों के जीवन के लिए एक बात को प्रकट करता है कि जो पश्चाताप तुमने पहले किया, या आज भी वही पश्चाताप है, या दोबारा पश्चाताप करने की आवश्यकता है? क्या उस पश्चाताप को, क्या उस प्रायश्चित को जो तुमने आज से पहले किया था, क्या दोबारा करने की जरूरत है क्या? बाइबल में तो ऐसा लिखा है कि जब हमने अपने पापों को स्वीकार किया, उसी समय प्रभु ने हमारा पाप क्षमा कर दिया। उसी समय उसने हमको अपने लहू से धो डाला। उसी समय उसने हमारा दाम चुका दिया। उसी समय वो हमको अपना पुत्र बना लिया। लेकिन हर बार, हर दिन, हर साल, हर महीने क्या, क्यों ऐसी जरूरत पड़ती है कि हम प्रायश्चित करें? क्या वो प्रायश्चित हमारे लिए काफी नहीं था? उसी रीति से हम उसी चीज को दोहरा देते हैं, उसी रीति से उसी चीज प्रायश्चित को हम रिसाइकल बना लिया अपने जीवन में। पाप करो, गलती करो, फिर प्रायश्चित कर लो, प्रभु क्षमा कर दे। इसका मतलब साफ क्षमा नहीं हुए। जो पहले प्रायश्चित किया था क्या वो व्यर्थ चला गया? जो पहले हमने क्षमा मांगी थी वो क्या बेकार गई? जो पहले हमने प्रभु के सामने गिड़गिड़ाए थे, रोए थे, क्या वही हमने वो व्यर्थ चला गया क्या?
हिजकिय्याह के बारे में बाइबल बताती है वो गिड़गिड़ा कर रोया, बिलख बिलख कर रोने लगा, उसने पश्चाताप किया। उसके बाद वहां से आगे ऐसा नहीं लिखा कि वो गिड़गिड़ा करके रोया, उसने पश्चाताप किया। जो पश्चाताप है, जो प्रायश्चित है, वो हमारे जीवन में एक ही बार होता है, और उस पश्चाताप को यदि हम हल्के में लेंगे तो हम उद्धार से, उस परमेश्वर के स्वर्ग के संतान होने से बहुत दूर है। इसीलिए वाचा का संदूक, वो संदूक बनाया गया, संदूक के ऊपर प्रायश्चित का ढकना रखा गया, उस प्रायश्चित के ढकने के ऊपर दो करूब रखे बनाए गए, और वो दोनों करूबों के जो चेहरे थे वो आमने सामने थे, और उनकी पीठ बाहर की तरफ थी। हम अपने 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 मन में इस विचार को, इस तस्वीर को हम बना सकते हैं कि दोनों के चेहरे आमने सामने हैं और पीठ बाहर की तरफ है। ये करूब क्या दिखाता है? परमेश्वर ने एक चीज और समझाई। ये जो करूब है, हमारा जो मुंह है, वो हमारा जो आगे का हिस्सा है, वो परमेश्वर की तरफ होना, और हमारी पीठ संसार की तरफ होना। इसीलिए आज क्या है, हमारी पीठ परमेश्वर की तरफ है, और हमारा मुंह जो है वो संसार की तरफ है। मूसा के विषय में बहुत अच्छी बात लिखी है। मूसा जब परमेश्वर के से बात करके पर्वत से जब नीचे उतर रहा था, तो उसके मुंह से चमक निकल रही थी, किरणें निकल रही थी, रोशनी छलक रही थी उसके चेहरे से। उसका चेहरा बहुत जोर से चमकता था। क्यों? क्योंकि वो उस परमेश्वर की तरफ मुंह करके खड़ा था। आज आपका और मेरा जो मुंह है वो किस तरफ है? कौन सी दिशा में हम खड़े हैं? सोच के देखो एक बार, किस दिशा में हम खड़े हैं? क्या हमारा जो मुंह है वो परमेश्वर की तरफ है क्या? हाँ? परमेश्वर से मुंह फेर करके हम कैसे बच सकते हैं? बाइबल इस बात को लिखती है। हाँ? लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पश्चाताप किए हैं, हम उद्धार पाए हैं, हम स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं, हमने ज्योति पाई है, हमने सब कुछ पाया है, लेकिन फिर भी हम भटक रहे हैं, फिर भी हम उसकी तरफ पीठ किए हुए खड़े हैं। ये प्रायश्चित का ढकना इजरायलियों को याद दिलाने के लिए था कि भाई तुमने पश्चाताप किया है, और वो जो करूब वाचा के उस प्रायश्चित के ढकने के ऊपर रखे गए थे, वो इस बात को प्रकट करते थे कि तुम्हारा जो मुंह है वो संसार की तरफ नहीं, लेकिन परमेश्वर की तरफ तुम्हारा मुख होना चाहिए। लेकिन नहीं है ऐसा। उस विषय को तो हमने हटा ही दिया है। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि परमेश्वर ने संदूक बनाया, बबूल की लकड़ी का बनाया, चौके सोने से मढ़ा, उसके बाद प्रायश्चित का ढकना रखा, और उसके बाद उस पर करूब लगाया, उसके बाद दो डंडे सोने से मढ़े गए, जो कड़े बनाए। हर एक चीज का बाइबल के अंदर महत्व दिया गया। वो डंडे आपकी और मेरे जीवन को दिखाते हैं, मसीह जीवन को दिखाते हैं। हाँ? बाइबल में लिखा है कि क्रूस उठा करके मेरे पीछे हो लो। ये उस बात को प्रकट करते हैं, कंधों के बल उठाए जाने वाला, चौके सोने से मढ़ा हो। इतनी पवित्रता इस संदूक में हम देखते हैं प्रभु के विषय में। क्या वो प्रभु इतनी आसानी से आपको और मेरे को अपने राज्य में ले लेगा? कल जब भाई मेरे से बोल रहे थे कि आपको संदेश लेना है, मैं उस समय प्रार्थना किया, प्रभु क्या 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 संदेश है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद हम फैमिली प्रेयर करने के लिए चले गए। फैमिली प्रेयर जब करने के लिए गए, तो परमेश्वर ने मुझे एक बात समझाया। आप पढ़ लीजिए, दूसरा शमूएल, सॉरी, पहला पहला दूसरा शमूएल, उसका
9 अध्याय, 2 शमूएल 9 अध्याय और उसका पहला वचन। दाऊद ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनातान के कारण प्रीति दिखाऊं? शाऊल के घराने में क्या कोई बचा हुआ है? शाऊल बड़ा दुष्ट है, वो परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति है। वो संसार में चला गया, वो भटक गया, फिर भी परमेश्वर उससे प्रेम, उसके घराने से वो प्रेम को दिखाता है। दाऊद बोलता है, क्या कोई शाऊल के घराने में अब तक कोई बचा है? आज परमेश्वर आपको और मुझको पूछता है, क्या कोई ऐसा जन बचा है जो मेरी ओर मुंह कर सके? क्या कोई ऐसा व्यक्ति बचा है? क्या कोई ऐसा बचा है जन? फिर पता लगता है, सीबा नाम एक कर्मचारी था, वो बोला कि हाँ एक व्यक्ति है, वो शाऊल का पोता है। हाँ, कितनी बड़ी बात। ऐसे ही जैसा राजा दाऊद ढूंढ रहा है कि क्या कोई बचा हुआ है, क्या कोई है ऐसा व्यक्ति जो मेरी तरफ मुड़ सके। परमेश्वर हाथ पसारे हुए हमारे तरफ बुलाता है, वो सिद्धता की ओर बुलाता है। पौलुस कहता है कि मैं दौड़ा चला जा रहा हूँ ताकि उसी नाम को पाऊं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे ऊपर बुलाया। लेकिन नहीं, हमने तो चंगाई पा ली, हमने तो विश्वास कर लिया, हमने तो उद्धार पा लिया, हमने बपतिस्मा ले लिया, हम चर्च जा रहे हैं, हम दान दे रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, अब हमें और चीजों की आवश्यकता है ही नहीं। यही लोग इजराइली, इन्हीं लोगों के मन फंदे में पड़ गए। बाइबल ऐसा लिखते, फंदा बन गया उनके लिए वो आशीष। जिस आशीष के पीछे वो भाग रहे थे, वही आशीष उनके लिए जाल ठहरी। व्यवस्था विवरण 7 अध्याय में एक दिन का मैं पढ़ रहा था तो ये बात मुझे पता लगी। आशीष पाना अच्छी बात है, लेकिन आशीष को अपने जीवन का आधार बना लेना वो जाल है हमारे लिए। हमारा वो दर्शन भटक जाएगा जिस उद्देश्य से प्रभु ने हमें अपने पास बुलाया है। इसीलिए इस संदूक के ऊपर वो प्रायश्चित का ढकना रखा गया और उन करूबों के मुंह से जो आमने सामने, ये आमने सामने मुंह क्यों है इनके, इसका भी एक अर्थ निकलता है। इसका अर्थ ये है, क्या हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं? क्या एक विश्वासी दूसरे विश्वासी को समझ पा रहा है? क्या एक भाई दूसरे भाई को बारे में समझ पा रहा है? क्या ये जो पंख उनके फैले हुए थे वो क्या है? वो वो पीठ संसार की तरफ पीठ करके परमेश्वर की तरफ मुख करके खड़े हुए। आज आपका और मेरे संगा साथ बैठने वाला व्यक्ति चर्च के अंदर, क्या हम दोनों के मुंह एक ही तरफ है? क्या हमने जिसको अपना मित्र बनाया है, जिसको हमने अपना संगी बनाया है, क्या हम दोनों का मुंह उस जीवित ईश्वर की तरफ है? ये बताते हैं वो दो करूब। और बहुत सारी बातें हम बाइबल से सीख सकते हैं। और इस संदूक के अंदर एक और मुख्य चीज पाई जाती थी। इस संदूक के अंदर पाई जाने वाली एक और वस्तु थी, वो थी वाचा की पट्टियां। इस संदूक के अंदर रखी गई थी और इन वाचा की पट्टियों को, हम तो परमेश्वर का जीवित मंदिर है भाई। जहां जहां संदूक गया मंदिर वही था। आज के वर्तमान समय में जहां जहां एक विश्वासी है वहीं वहीं प्रभु है। वही एक संदूक है, वही किस नाम से पुकारा जा रहा है। बाइबल में वाचा के संदूक को भिन्न भिन्न नामों से पुकारा गया। पृथ्वी भर के यहोवा का संदूक, हाँ, साक्षी पात्र का संदूक, वाचा का संदूक, प्रभु यहोवा का संदूक, पृथ्वी और परमेश्वर का संदूक, पवित्र संदूक और सामर्थ का संदूक। प्रभु यीशु मसीह ने भी के विषय से भी हम देख सकते हैं।
जब प्रभु ने पूछा, अरे मेरे को लोग किस नाम से पुकारते हैं भाई बताओ? कोई तो तुम्हें एलिया कहता है, कोई तो तुम्हें भविष्यवक्ता कहता है, कोई तो तुम्हें परमेश्वर का जन कहता है, कोई तो तुम्हें परमेश्वर का पुत्र कहता है, कोई मनुष्य का पुत्र कहता है, और कोई कहता है क्या, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है। इसीलिए प्रभु के वचन में हम देखते हैं कि किस रीति से, क्या ये जो वाचा के संदूक में के विषय में हम देख रहे हैं, क्या ये हमारे विषय में भी है? किस नाम से हमको पुकारा जा रहा है? संसार के अंदर हमको किस चीज से उपमा दी जा रही है? अरे इनमें तो कोई फर्क नहीं है, हमारे जैसे ही है, ऐसा बोल रहे हैं क्या? वो बदलाव प्रभु। इसलिए प्रभु के वचन में हम देखते हैं कि कैसा यहाँ पर, कि क्या दाऊद के घर में क्या और कोई बच गया जिसको मैं प्रेम दिखाऊं? शायद वो बचा हुआ व्यक्ति मोबीपोशेत जैसा आप और मैं भी हो सकते हैं। वो प्रीति दिखाना चाहता है, वो प्रेम हमारे ऊपर वो उंडेलना चाहता है। क्या उस प्रेम के लायक हम बचे हुए हैं? क्या उस वाचा की पट्टी को हमने अपने हृदय में रखा है? प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। क्या वो वाचा है हमारे जीवन में है? क्या हम उन वाचाओं को अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लेकर के चल रहे हैं? यह है पवित्रता का विषय। पवित्र संदूक, प्रायश्चित का ढकना, उसके ऊपर रखा हुआ प्रायश्चित का ढकना, और उसके ऊपर 2 करूब, और उस संदूक के अंदर वाचा की 2 पटियां, और उस संदूक के अंदर हारून की छड़ी जिसमें फूल लगे हुए हैं, और उस संदूक के अंदर भेंट की रोटी। क्या ये सब चीजें हमारे जीवन में पाई जाती है? क्या वो वाचा हमारे जीवन में है? क्या वो रोटी का जीवन हमारे जीवन में है? क्या वो हारून की छड़ी जिसमें फूल लगे हुए हैं, वो फूल का काम क्या है? खुशबू फैलाना। क्या वो सुगंध फैलाने वाला जीवन हमारा है? आज प्रभु पूछता है। इसीलिए वो वाचा का संदूक, जिसके विषय में हम हर बार पढ़ते हैं और हम जानते हैं कि इस वाचा के संदूक के विषय में कैसे बनाया गया, क्यों बनाया गया, किस उद्देश्य से बनाया गया, क्या वो उद्देश्य हमारे जीवन में परमेश्वर पूरा कर रहा है, या फिर हम पीछे जैसे चलते हैं ना, तो क्या बोलते हैं, श्यामलाल भैंस खरीद लिया, रामलाल खरीद लेगा, फिर बंसीलाल भी खरीद लेगा, फिर उसके बाद घनश्याम भी, सब भैंस खरीद ली, एक ने खरीदी सब खरीद ली। ऐसा जीवन जी रहे हैं क्या? भाई तुमने ग्रहण किया, मैंने भी ग्रहण कर लिया, हाँ उसने किया था इसीलिए मैंने ग्रहण कर लिया। तुम बाइबल पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है पढ़ रहे हैं। क्या उसको हमारे जीवन के लिए हमने कुछ उद्देश्य को बनाया है, जिस उद्देश्य से प्रभु ने हमको बुलाया है? इसीलिए इस प्रायश्चित के ढकने को प्रभु बताता है कि ये प्रायश्चित जो हमने किया, क्या वो एक ही बार का प्रायश्चित काफी नहीं था हमारे लिए? क्या हम हर दिन पश्चाताप करना, हर दिन गिड़गिड़ाना, हर दिन रोना? हन्ना ने तो प्रार्थना किया, एक ही बार प्रार्थना किया, बाइबल में लिखा है उसने रो करके बड़ा बोझ से प्रार्थना की। हाँ? हिजकिय्याह एक ही बार बलक बलक के रोया, बहुत बुरा रोया, दीवार की तरफ मुंह करके रोया। उसके बाद 15 साल तक वो जीवित रहा, लेकिन वो पश्चाताप एक ही बार उसके जीवन में वो काम कर गया। क्या वो बात हमें याद है? यदि वो बात हमको याद है तो हम पाप करने से डरेंगे, हम पाप करने से भय खाएंगे, लापरवाह जीवन जीने से हम रुक जाएंगे। इसीलिए इस प्रायश्चित के ढकने के बाद जो वाचा की पट्टियां थी, जब वो हमारे हृदय में होगी तो हम पाप करने से
कट जाएंगे, रुक जाएंगे उसी समय। इसलिए इस प्रायश्चित के ढकने की विशेषता थी। ये जो प्रायश्चित का ढकना था, ये जो बनाया गया ढकना था, इस ढकने की विशेषता थी। इस ढकने की क्या विशेषता थी? ये ये दुख में दुख को प्रकट, सोने को जितना ताओगे, 7 बार आग में ताने पर भी वो निर्मल ठहरता है। ये प्रायश्चित का ढकना क्या था? ये प्रायश्चित का ढकना भेंट का स्थान था। इसकी ये विशेषता थी। जब इजराइल लोग पवित्र मंदिर में जाते होंगे तो ध्यान से देखते होंगे, उस तंबू में, उस स्थान पर बहुत सारी चीजें थी पवित्र स्थान में। क्या उनमें से किसी भी एक चीज की बराबर हम हैं? और कुछ नहीं तो वहां पर दीवट भी था जो हमेशा जलता रहता था। क्या उस दीवट के जैसा भी जीवन है क्या? उस स्थान पर एक मेज रखी हुई थी, उस पर भेंट की रोटियां थी। क्या उस मेज के जैसा प्रभु के लिए काम आने वाला जीवन था या जीवन है? उस स्थान पर और भी चीजें पाई जाती। क्या उस पवित्र स्थान में क्या हम काम आ रहे हैं? क्या हम उस स्वामी के काम आने वाले बर्तन बन रहे हैं? वो संदूक जब बनाया गया, बहुत प्रभु के काम आया। इतना पवित्र था, इतना पवित्र था, जहां गया वहां पवित्रता रह गई, ठहर गई। इसलिए इस प्रायश्चित का जो ढकना है, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह के दया के सिंहासन को प्रकट करता है। ये वही प्रायश्चित है जो उसने आपके और मेरे लिए किया। ये प्रायश्चित का ढकना एक ऐसा स्थान है जहां पर दया हुई है। ये प्रायश्चित का ढकना एक ऐसी जगह है जहां पर आपका और मेरा न्याय है। ये प्रायश्चित का ढकना एक ऐसी जगह है जहां परमेश्वर की महिमा उतरती है। क्या ऐसे हम हैं? क्या हमारे जीवन में दया है? क्या हमारे अंदर न्याय है? क्या परमेश्वर की महिमा, जब वो आग स्वर्ग से गिरती थी, वो जो जो महिमा परमेश्वर की स्वर्ग से उतरती थी, क्या वो महिमा आपके और मेरे ऊपर भी है? ये प्रायश्चित का ढकना उस श्वेत सिंहासन को भी प्रकट, यही है वो प्रायश्चित जो आपके और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बार किया, और एक ही बार में सारे जगत के पापों को उठा करके क्रूस पर चढ़ गया। लेकिन आप मैं हर दिन, हर साल, न्यू ईयर आने से हर साल पश्चाताप करते, हर साल। ये चीज प्रभु ने मुझे सिखाई, समझाई। इसीलिए इस प्रायश्चित के ढकने के और इसके ऊपर बैठे लगाए गए करूबों का महत्व है। क्यों पश्चाताप करना? एक ही बार प्रभु से हम पश्चाताप किए, एक ही बार हमने माफी पाई, एक ही बार हमारे पाप माफ किए गए, धुल गए, तो क्या हम दोबारा उसी कीचड़ में गिरे? बाइबल बताती है हम ऐसे है जो उस स्वर्ण जैसे है जो कीचड़ में बार बार लौट जाती है। यह है पुराना नियम, और प्रभु यीशु मसीह ने उसको पूरा कर दिया। लेकिन हम अभी भी उसको पूरा करने में लगे हुए। एक और मुख्य बात देख करके हम अंत की ओर बढ़ेंगे। निर्गमन 37 अध्याय में दोबारा वापस आएंगे, तो यहाँ पर एक और चीज है जिसके विषय में हमें देखेंगे 3 पद में। निर्गमन 37 का 3 वचन। और उसके चारों पायों पर लगाने को उसने सोने के 4 कड़े ढाले, 2 कड़े एक अलंग और 2 कड़े दूसरी अलंग पर लगे। 4 वचन भी। फिर उसने बबूल के डंडे बनाए और उन्हें सोने से मढ़ा। और बबूल का डंडा और वो कड़े कड़े तो संदूक में जुड़े हुए हैं, लेकिन बबूल के डंडे वो अलग है। उनके बल पर वो उठाया जाएगा।
उनके बल पर उसको कांधे पर उठा करके ले जाया जाएगा। क्या उस उठाने की प्रक्रिया में आप और मैं शामिल हैं? हाँ, ये वाचा का संदूक, ये जो कड़े थे, वे जान सके कि संदूक उसके साथ है। मान लीजिए हम डंडे की जगह हम अपने आप को रख लें और हमारे बल पर परमेश्वर परमेश्वर की महिमा हो रही है, हम परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं, देने वाली वस्तु बनना, प्रभु के काम आने वाली वस्तु बनना, पवित्रता होना। सोने से मढ़े गए वो डंडे भी। इसलिए प्रभु के लिए जब हम कुछ भी करते हैं तो उससे प्रभु को महिमा मिलती है। और ये हम देखते हैं कि किस रीति से वो संदूक कड़ों के बल पर उठाया जाता है। हाँ? परमेश्वर आप में से हर एक को अपनी महिमा के लिए उपयोग कर रहा है, करना चाहता है, लेकिन क्या हम उस काम आने वाले हैं? क्या हम उस बोझ को रखते हैं? क्या हम उस जिम्मेदारी को लेकर के चल रहे हैं जो प्रभु ने हमें जिम्मेदार ठहराया है? या फिर हम लीप पोत के सब बराबर कर देना चाहते हैं? उद्धार पाया, प्रभु में आए, विश्वास किया, प्रार्थना किया, प्रार्थना सुन लिया, फिर उसके बाद शादी किया, फिर बच्चे हो गए, फिर उसके बाद बच्चों की पढ़ाई भी हो गई, फिर उसके बाद बच्चों की शादी भी हो गई, फिर बूढ़े हो गए, फिर बोलते हैं अरे हम क्या करें, बीपी हाई है, शुगर है, बहुत सारी चीजें हैं। इसीलिए वो समय आने से पहले क्या हम उस काम में उपयोग हो गए? दानियल जब सेवा के लिए बुलाया गया वो 18 साल का था, बाइबल ऐसा है। जब पौलुस पौलुस अपनी सेवा कर रहा था तो जब वो 30 साल का हुआ तो वो कलीसियाएं खड़ी कर चुका था। इसलिए हर एक को प्रभु ने अपनी सेवा के लिए बुलाया है ताकि हम उसकी सेवा करें, उसकी महिमा, उसके काम आए। लेकिन नहीं, हम तो सिर्फ अपना ही काम करके बाकी काम नहीं करते। प्रभु बहुत चाहता है हमको, इसलिए वो हर एक को ढूंढ रहा है। क्या कोई शाऊल के घराने में बचा है जिसको मैं योनातान के कारण प्रीति दिखाऊं? और कितनी महिमा वहां पर हम मोपीपोशत के विषय में देखते हैं कि मोपीपोशत प्रत्येक दिन मेरी मेज पर नित्य भोजन किया करेगा, ऐसा बाइबल बता रहे हैं। इतना बड़ा प्रभु की महिमा है। दाऊद की जगह पर प्रभु को रखो और मोपीपोशत की जगह अपने आप को रखे तो क्या कोई बचा है? वो शिबा व्यक्ति के स्थान पर हमारे प्रभु यीशु मसीह को यदि हम रखें तो प्रभु यीशु मसीह, हाँ एक व्यक्ति है जिसके लिए आप प्रेम कर सकते हो, एक व्यक्ति है, एक बहन है, एक भाई है जिसको परमेश्वर आप प्रेम दिखा सकते हो, जिसके लिए मैंने अपना खून बहाया है। एक भाई है, एक बच्चा है, एक भाई है। वो सिबा राजा दाऊद को जाकर के बोला, हाँ एक व्यक्ति है जिसको आप प्रेम कर सकते हो, दिखा सकते हो। कितनी बड़ी बात है। इसीलिए ये जो संदूक था इसके 4 पाए थे। सो 4 पाए लगाने को और उसके चारों सोने के 4 कड़े डाले, 2 कड़े एक और 2 कड़े दूसरी ओर। और फिर उनके उसके उसने बबूल के डंडे बनाए और उन्हें सोने से मढ़ा और उनको कड़ों में फंसा करके और उनके बल पर संदूक उठाया गया। 5 पद, उसके बल पर संदूक उठाया गया। किस काम में हम प्रभु के आ रहे हैं हमें समझने की जरूरत है। इसीलिए हम इस बात को देखना, परमेश्वर उस प्रायश्चित के ढकने के ऊपर निवास करने वाला है। वो दया की जगह है जहां पर दया होती है।
वो न्याय का आसन है, प्रायश्चित का ढकना जहां पर न्याय होता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के उस प्रायश्चित के बाद सब हट गया। केवल केवल अब उसके काम आने की जरूरत, उसके उपयोग में आने की जरूरत। क्या हम उस स्वामी के काम में आ रहे हैं? हमको समझने की जरूरत है। यदि हम नहीं समझेंगे तो बाइबल बताती है, मैं एक ऐसा अभागा मनुष्य हूँ। हम अभागे हो जाएंगे। हाँ, हम अभागे बन जाएंगे। और बाइबल बताती है, यदि हम मसीह से इसी जीवन में आशा रखते हैं तो अधिक अभागे, ऐसा बोल। इसलिए प्रभु आपको और हमको अपनी महिमा के लिए उपयोग करना चाहता है। हर एक विश्वासी को परमेश्वर ने इसीलिए बनाया ताकि हम उसकी महिमा करें। महिमा बोलने से बोले तो आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु का काम को कर रहे हैं। प्रभु के काम आ रहे हैं क्या, वो भी शामिल है इसमें। तो हमको यही देखना है। पहली बात हमने देखी थी कि वो संदूक जो है वो भीतर बाहर सोने से मढ़ा गया। क्या आपके बाहर के जीवन में और अंदर के जीवन में एक जैसी ही पवित्रता है? दूसरी बात हमने यहाँ पर देखी थी कि वो प्रायश्चित का ढकना जो है वो सोने से मढ़ा गया। वो प्रायश्चित का ढकना परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता है। तो प्रायश्चित का ढकना हमारे प्रभु यीशु मसीह के उस प्रायश्चित को भी प्रकट करता है। एक और बात हमने देखी थी कि हमको किस नाम से पुकारा जाए। उस संदूक के अलग अलग नाम थे, भिन्न भिन्न नामों से वो पुकारा गया। वाचा का संदूक, पवित्र संदूक, हाँ, साक्षी पात्र का संदूक, पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा का संदूक, सामर्थ का संदूक, और भी भिन्न भिन्न नामों से। क्या आप और मैं इस प्रकार से प्रभु को महिमा दे रहे हैं? एक और बात हमने देखी थी, प्रायश्चित के ढकने के ऊपर लगाए हुए दो करूब। क्या आपका और मेरा जो मुंह है, आपका और मेरा जीवन है, क्या प्रभु की तरफ है? या फिर आज भी हम प्रभु की तरफ पीठ किए हुए खड़े हैं? और ये प्रायश्चित का जो ढकना के ऊपर जो करूब लगाए गए थे, वो करूब क्या है, इस बात को हम समझना। वो दया का आसन है, वो न्याय का आसन है, वो महिमा का आसन है, वो श्वेत सिंहासन जिस पर प्रभु विराजमान। इसलिए वो जो संदूक है, उस संदूक की बड़ी विशेषता को हम समझना है। हर एक चीज को बड़ी ही सफाई के साथ प्रभु बताना चाहता है। हम सिर्फ पढ़ के छोड़ देने वालों में से नहीं बनना, लेकिन उसको पढ़कर अपने जीवन में लागू करने वाले में से बनना हमारे लिए बहुत जरूरी है। नहीं बनेंगे, नहीं करेंगे, चांस है भटकने का। एक वचन पढ़ के हम अंत करेंगे, इब्रानियों की पत्री और उसका 6 अध्याय। चार, पांच, 6 वचन। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं, और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्यों का वचन चख चुके हैं, स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। ये बात मैंने शुरुआत में बोली, प्रायश्चित एक ही बार है। प्रभु ने आपके लिए, मेरे लिए एक ही बार प्राण दिया, एक ही बार क्रूस पर चढ़ा, एक ही बार अपमानित हुआ। क्या हम बार बार उसको मजाक बना करके अपने जीवन में लेकर के जा रहे हैं? क्या हमारे लिए अच्छी बात है?
बहुत जरूरी है इस बात को हम समझना। हमने एक ही बार ज्योति पाई है, एक ही बार हम चख पाए हैं, एक ही बार सहभागी हुए हैं। जिसकी ज्वाइनिंग पहले से हो जाए, क्या उसको दोबारा ज्वाइन करने की जरूरत है क्या? बाइबल तो यहाँ तक बताती कि तेरे पाप क्षमा हुए, तेरे अधर्म ढांपे गए, तो उनके जैसा श्वेत हो जाएगा, चाहे तेरे पाप लाल रंग के भी क्यों ना हो। एक बार कहा है, वो टला नहीं है। लेकिन हम तो सिर्फ वो क्या बोलते हैं उसको, तोता को जैसे रटाया जाता है, मेरे पाप क्षमा कीना, मेरे पाप क्षमा कीजो। जिसने प्रभु को कभी नहीं जाना, जिसने पाप को पहचाना, वो क्षमा पा सकता है। जो पहचान चुका है, उसको क्षमा की क्या जरूरत है? बल्कि उसको छोड़ देना। इसलिए एक ही बार ज्योति पाई, एक ही बार वरदान का स्वाद चख लिया, एक ही बार पवित्र आत्मा के सहभागी हुए, परमेश्वर के उत्तम वचन को और आने वाले युग के सामर्थ के स्वाद को चख चुके हैं। यदि वो भटक जाए, उसमें प्रभु प्रभु का गलती नहीं, शैतान का भी गलती नहीं। उसको तो मौका मिलेगा तो वो तो काम करे। इसलिए हम लूज पॉइंट तो हम खुद ही छोड़ रहे हैं। उसकी तरफ मुंह ना करके खड़े होने से यही नुकसान। इसलिए प्रभु हमारी सहायता करे। इस वाचा का संदूक जो आपके और मेरे जीवन के लिए एक प्रतिबिंब है, एक एक चिन्ह है, एक एक परछाई है, इसको हम अपने जीवन में लेकर के चलना। जो अंदर और बाहर सोने से मढ़ा गया, क्या अंदर और बाहर वही पवित्रता है? कलीसिया के बाहर अलग है, कलीसिया के अंदर अलग पवित्रता है। दोगला जीवन जीने से कोई फायदा नहीं। जैसे बाहर है वैसे अंदर होना, जैसे अंदर है वैसे बाहर। यह है संदूक की विशेषता, यह है संदूक की परिभाषा। तो प्रभु हमारी सहायता करे, प्रभु इस वचन पर आशीष दे, सबको जय मसीह। थैंक यू भाई, जय मसीह।